नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। लोकसभा व विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे एक साथ, यह कहना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। भिवानी पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। वहीं उन्होंने एक बार फिर से बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये मासिक नहीं होने की टीस जाहिर की। डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला गांव बामला में कर्मचारी नेता बल्लू बामला के भाई डॉक्टर अमित की शादी में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री बहुत अच्छा बजट पेश किया है, जो हर वर्ग के लिए हित का बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट हर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगा। इस बजट में बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये न होने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन 250 रुपये बढ़ाई गई है। यह 3 साल में 750 रुपये बढ़कर 2750 हो गई है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं गठबंधन सरकार के चलते 250 रुपये बढ़ने पर काफ़ी खुश हूं और इसे और बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। तो कैसे देखते हैं जो उम्मीदें लोगों को थी, क्या खरा उतरेगा बजट में? बहुत अच्छा बजट है। हरियाणा के प्रत्येक सेक्टर को कैसे आधुनिक बनाया जाए, कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा बजट पेश किया। चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की बात हो, हर तरफ से सरकार ने अपना नया विजन, इम्प्रूव्ड विजन जनता को दर्शाया है। और मैं मानता हूँ कि जो हम इलेक्शन ईयर बजट कहते हैं, ये तो हमने 1 साल पहले एडवांस में उस विजन का बजट प्रदेश की जनता को समझा। विपक्ष का क्या आलोचना करा कि सिर्फ चुनावी और विपक्ष का काम किसी बजट के बाद भी बजट को सराहना नहीं, उसका विरोध करना होता है। और वही चीज़ कांग्रेस कर रही है। मगर चाहे बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी हो, आयु सीमा 2 लाख से 3 लाख रुपए बुजुर्गों की करी हो, चाहे प्रदेश के अंदर 200 करोड़ रुपया स्टार्टअप के लिए एक तरह का सीड फंड का वेंचर कैपिटल सरकार ने खड़ा किया हो, जहाज़ के पायलट ज़्यादा हम तैयार कर पाए, 10 नए सिंगल इंजन और 1 मल्टी इंजन खरीदने की बात हो, सरकार ने एविएशन सेक्टर को और बढ़ाया जाए, उसके ऊपर काम करने, हर प्रकार से प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को कैसे लाभ मिले उसके ऊपर काम किया। खास तौर पर एक नई योजना जो हमारे खिलाड़ी इंजर हो जाते हैं, चंदकीराम योजना उनके लिए शुरू करिए कि उनकी रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, इंजरी ट्रीटमेंट उसमें इंश्योर्ड हो। जो हमारे लोक गायक हैं, जैसे आपके भिवानी का बाली है, पूरी ज़िंदगी तो नहीं गाएगा। पेंशन का जिक्र आता तो सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन का जिक्र आता। आपने भी जो यहाँ पर रैली हुई थी उसमें टीस जाहिर की थी, लेकिन 5100 काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी कि शायद चलो 250 रुपये तो बढ़ी, और ये कोई अंत तो नहीं है। अगर हम 3 साल में 750 रुपये बढ़ाइए, इसको आगे और बढ़ाएंगे। और ये तो चीज़ आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और सारे जानते हैं। अगर मेरे 45 होते तो 45 के साथ से पहले दिन बढ़ जाते। मगर गठबंधन है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इसके अंदर दोनों पार्टियां चर्चा करती है और दोनों पार्टियां चर्चा करके ही फिर रेस पे आगे कदम उठाती हैं। और मैं तो इससे भी खुश हूँ कि 250 रुपये बढ़ी है। आज भी हम देश में सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में बढ़ाई और वो 1000 रुपये थी, आज उनके कंपेरेटिवली तो 1750 रुपये हमारी ज़्यादा है। दिल्ली में शायद 1500 है, उनके कंपेरेटिवली 1250 रुपये ज़्यादा है। और केंद्र सरकार तो 100 रुपये देती है। समय सीमा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ना आप बोल सकते, मैं प्रयास करता रहूँगा। आपने 45 की बात की, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का बयान आता है कि बीजेपी और जेजेपी 2024 में भी साथ रहेंगे। तो साथ रहेंगे, करेंगे भाई, चुनाव साथ बिल्कुल साथ रहेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने 3.5 साल प्रदेश में निकाले हैं और इस चीज़ को आगे भी हम लेकर चल रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा आने वाले समय की बात है और अभी तक गठबंधन मजबूती से चल रहा है और आगे मिलकर। अमित शाह ने संकेत दिए थे कि लोकसभा के साथ विधानसभा आपको दे के गए करनाल में संकेत दिए। मैं तो कह रहा हूँ आपको दे के गए। क्या जेजेपी तैयार है? ऐसा होता है? चुनाव ऑन टाइम होंगे, लोकसभा के अपनी टाइम, विधानसभा के अपने टाइम, और बिल्कुल तैयारी है।
ओपीएस को लेकर काफ़ी हंगामा होता है, काफ़ी एक कमेटी बनाई है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। कमेटी ने इस पे दोनों कर्मचारी संघों से भी और अपने व्यू पॉइंट्स भी कलेक्ट करके सरकार को रिपोर्ट देगी, उस पर आगे की कार्रवाई। अभय सिंह चौटाला शनिवार को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुई के प्रांगण में रोल मॉडल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल प्राचार्य राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में महिला रोग चिकित्सक डॉक्टर अनीता अंचल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए विद्यालय के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर व IAS इत्यादि बनने का आशीर्वाद देते हुए महत्वपूर्ण टिप्स बतलाए और बीमारियों से दूर रहने की सलाह दी। इस दौरान छात्राओं ने कार्यक्रम में रोल मॉडल डॉक्टर अनीता अंचल से सवाल किया और पूछा कि वे किस प्रकार से डॉक्टर बन सकती हैं। छात्रा नीतल ने पूछा कि फास्ट फूड खाने से क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इस पर डॉक्टर अनीता ने छात्राओं को ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड न खाने की सलाह दी। वहीं छात्राओं को उन्होंने घर का बना हुआ अच्छा भोजन करने की सलाह भी दी। छात्रा मुस्कान ने ब्लड प्रेशर होने एवं डायबिटीज़ होने के कारण तथा उपायों के बारे में प्रश्न किए, जिस पर डॉक्टर अनीता ने बच्चों को प्रतिदिन योगा करने, मेडिटेशन करने की सलाह दी। छात्राओं को बैड टच व गुड टच के बारे में भी जानकारी दी। उन्हें टच के बारे में सब तरह की जानकारी दी गई। छात्राओं को बिना डर के शिक्षा ग्रहण करने व भविष्य के लिए अपने करियर के प्रति ध्यान देने की बात भी कही। वहीं इन दिनों चल रही परीक्षा के बारे में बिना डर के परीक्षा देने का भी उन्होंने सलाह दी। मेरा नाम मुस्कान है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे पास आर्ट्स है विद मैथ। तो आज का जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम क्या? आज हमारे स्कूल में रोल मॉडल का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें भिवानी से मिसेस अनीता अंचल जी आई थी और गांव की जो लड़कियां ANM GNM जिन्होंने किया है, और हमारे गांव के जो सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उधर से आई थी डॉक्टर। उन्होंने हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताया, साफ सफाई के बारे में बताया, और हमने जो उनसे क्वेश्चन किए थे उन्होंने हमें उनका आंसर, जैसे हमें शुगर किस कारण से होती है, ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है, और फास्ट फूड है इनके क्या क्या हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। और जैसे हमारा 12th का एग्ज़ाम है, उसमें पढ़ना पड़ता है रात को देर तक, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन किए। मेरा नाम नीतल है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। और आज हमारे स्कूल में जो रोल मॉडल कार्यक्रम था, इसमें महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंचल यहाँ पे आई और इन्होंने हमें स्वास्थ्य के बारे में तथा महिला के रोग जो होते हैं उनके बारे में, उनके निवारण के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। इनसे हमें बहुत जानकारी मिली तथा ऐसे कार्यक्रम हमारे स्कूल में होते रहने चाहिए, ताकि मतलब लड़कियों को और भी इससे सहायता मिले, उनको जानकारी। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोई में पढ़ती हूँ, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में रोल मॉडल कार्यक्रम था, जिसकी चीफ गेस्ट डॉक्टर अनीता अंचल जी थी, और उन्होंने हमें महिलाओं की बीमारियों के बारे में बताया और उनके निवारण के बारे में बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अंचल ने हमें यह बताया कि कैसे साफ सफाई की जाती है, और डॉक्टर अंचल जी ने सुई की जितनी भी लड़कियां यहाँ पर उपस्थित थी उन सभी के लिए अपने हॉस्पिटल में फ्री सेवा उपलब्ध कराई है, वो भी फुल लाइफ। सुई भिवानी के अंदर रोल मॉडल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और जो कि एक बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, क्योंकि यहाँ पर भिवानी की मशहूर डॉक्टर साहिबान डॉक्टर अंचल जो है यहाँ पर पहुँची थी, और उन्होंने पहुँचकर बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभान्वित किया। उन्होंने महिलाओं से संबंधित, बच्चियों से संबंधित जो भी शारीरिक मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, उन परेशानियों से उन्होंने अवगत करवाया और उन्हें लाभान्वित किया। और क्योंकि सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है हरियाणा शिक्षा परिषद परियोजना की ओर से, रोल मॉडल कार्यक्रम जो है एक बहुत ही सफल कार्यक्रम लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारे गाँव से ही शिक्षाविद बच्चियां बुलाई गई थी। रोल मॉडल के रूप में डॉक्टर साहिबान आई थी, और भी शिक्षाविद यहाँ पर आए, और कार्यक्रम ने जो है बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई, और गांव की बच्चियों ने तरह तरह के अपने प्रश्न पूछे और उनकी समस्याओं का निदान डॉक्टर साहिबान ने किया। और एक बड़ी बात डॉक्टर साहिबान की ये रही कि डॉक्टर साहिबान ने कहा कि यहाँ पर जितने भी उपस्थित सुई की विद्यालय की छात्राएं हैं, उन समस्त छात्राओं के लिए निःशुल्क, और निःशुल्क कैसा, आजीवन निःशुल्क, जब कभी भी उनकी इच्छा हो, जब कभी उनका
परेशानी का सामना करना पड़े, चाहे वो मातृत्व सुख को प्राप्त कर रही है, उस समय के कोई सुख हो, ऐसे सभी सुखों की प्राप्ति के लिए यह हमारा समस्त स्टाफ सदस्य, चाहे यहाँ तक कि पीएन है, चपरासी है, उनको भी इन्होंने इंक्लूड किया और इनका हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं कि ये आए और हमारे बच्चों को आजीवन जो है, हम सबको आजीवन। जैसे कि सरकार के निर्देशों के अनुसार ये रोल मॉडल वाला प्रोग्राम हमारे स्कूल में हुआ है, जो गवर्नमेंट स्कूल है ये हमारा, मैंने बीए यहीं से 12th की हुई है मेरी। और जैसे कि ये रोल मॉडल वाला प्रोग्राम है, ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ज़्यादा ही। इससे बच्चों को अलग अलग फील्ड के बारे में पता चलेगा, अलग अलग फील्ड के बारे में इंस्पिरेशन मिलेगी, बच्चों को कैसे आगे फील्ड में आगे जाना है, आगे काम करना है, ताकि वो भी समझ सके कि कितने हमारे पास आगे लाइफ में कितने ऑप्शंस होते हैं हर फील्ड में काम करने के लिए। और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मानती हूँ मैं तो, ताकि बच्चों को अभी से, जैसे कि पहले ही वो लाइफ में डिसाइड करके चलेंगे कि आगे उन्हें क्या करना है, तो और भी बेहतर कर पाए। सरकार द्वारा जो रोल मॉडल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे बच्चों में जागरूकता भी फैलेगी, इससे बच्चे अपने हौसलों के साथ अलग अलग क्षेत्र में उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो उनको बनना है, वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे इससे रोल मॉडल कार्यक्रम से सर। और मानते हैं सरकार की? सर ये सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है जो बहुत अच्छी है, लाभदायक भी है बच्चों के लिए। बच्चों को इनसे हौसला भी मिलेगा, अगर उनको किसी क्षेत्र में जाना है तो सरकार द्वारा जो ये मोटिवेट किया जा रहा है, इनको हौसला भी आएगा और उनके अंदर जागरूकता भी आएगी कि हमें जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र में जाना ही है। उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई चुनौतियाँ, परेशानियाँ आती हैं तो उनका डटकर सामना करेंगे। शनिवार को जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने रोहतक गेट स्थित चौधरी देवीलाल सदन में पहुंचकर भिवानी व दादरी जेजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। रोहतक गेट पर स्थित चौधरी देवीलाल सदन में भिवानी व दादरी जिलों के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति बनाने और डोर टू डोर मतदाताओं तक प्रत्येक बूथ पर पहुंचने और उनकी समस्याएं सुनने की सलाह दी। पार्टी के संगठन में जो कोई खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करेंगे। आगामी 1.5 वर्ष में वार्ड स्तर के बूथ स्तर तक इसको लेकर के जाने का काम करेंगे। सर एक बात बार बार आती है कि 5100 रुपये पेंशन की आपने कहा था बढ़ेगी, लेकिन अब तक कहीं न कहीं कमी खलती है। ये पूरी कलम अगर हमारे हाथ में होती तो पहली कलम से करते। अब हम सहयोगी हैं और सहयोगी के नाते निरंतर हमारा प्रयास है और उस टारगेट को अचीव करने का काम करेंगे। कितने दिन होता है? हम लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। तो एक अमित शाह करना उन्होंने संकेत दिया कि लोकसभा के साथ विधानसभा तो क्या बीजेपी तैयार है उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो फील्ड के आदमी हैं, 24 घंटे तैयार। कोई चीज ऐसी जो लगता है कि अगर पूरे बहुमत के साथ जेजेपी सरकार में आती है तो जो चीजें नहीं हो पाई पूरी हो पाएंगी आगे? निश्चित तौर पे प्रजातंत्र में जनशक्ति का फैसला ही सबसे बड़ा सर्वोपरि। और अजय सिंह चौटाला यात्रा कर रहे हैं, किस प्रकार बधाई देना चाहिए? प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, वो भी करें अपना काम। भिवानी के मेला ग्राउंड में आयोजित करवाए जा रहे कबड्डी महाकुंभ के दूसरे दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंची 16 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और महाकुंभ के आयोजकों को बधाई दी। निजामपुर माजरा की बात हो भाई, रानीला के खेल में लगातार 5 कैच लगा दी भाई। जिस खिलाड़ी ने बोलो निजामपुर माजरा मोरखी की धरती का बेस्ट कैचर है और मोटरसाइकिल विजेता खिलाड़ी है। आज मोखरा टीम का हिस्सा होगा और अंक रेडर के खाते में भाई पूरी टीम आ गई मोखरा की। रहते खिलाड़ी जल्दी से ग्राउंड में पहुंचे भाई। पिंटू खेल मैदान पर पहुंच चुके हैं। इस मैच के तुरंत बाद जो मुकाबला होगा, अच्छा पूरी टीम आ गया। देन्यू में बिल्कुल सुल्तान भी पहुंच गया भाई, सुल्तान मोखरा भी आ लिया। बहुत ही, चाहे पिछले सीजन की बात करूं या इस सीजन की बात करूं भाई, मोखरा टीम ने लगभग कई टूर्नामेंटों में फाइनल खेलने का काम किया, कई जगह पोजीशन लगाने का काम किया है और आज खेल मैदान पर पहुंचे 2 खिलाड़ी की छूट में आशीष सागवान हरियाणा पुलिस और बोलू निजामपुर माजरा को ले गए। बाबा शीशे एक और सफल फेरा ग्रेड पे कपिल सामने चले हरेड पे। और देखिए भाई
फिर सफल रेड, मनदीप आ गया रेड पर। हेलो 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 भाई, देखिए साइड एक बार, कौन सा तार रखता है? हेलो भाई, देखिए अगले मैच के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। मोखरा वर्सेस दुलेड़ा। उसके बाद जो मैच होगा मिर्जपुर वर्सेस सोंगड़, ये टीमें भी तैयार हैं। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई अमित मौर्य जी, जो कि नौरंगाबाद बामला टोल के संचालक हैं, वो पहुंचे हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन। और अभिषेक शर्मा जी बडेसरा गांव से हैं, मेरे छोटे भाई हैं, समाज सेवी, उनका भी यहाँ अभिनंदन है। और देखिए भाई, बाबा शिशर को कैच का प्रयास है, बहुत ही काटे की टक्कर, पॉइंट फिर रेडर के खाते में चला जाएगा। कपिल आ गया भाई रेड पर। कुछ ही समय का मैच बाकी है, उसके बाद मोखरा टीम खेल मैदान पर पहुंच चुकी है भाई, और दुलेड़ा के साथ में आपका मुकाबला होगा। और देखिए रेड पे कपिल काला बधाना के साथ में टक्कर, खांडा खेड़ी को पॉइंट मिलेगा या फिर सामन पुट्ठी को। वो 30 सेकंड की लड़ाई जो है वो तय करेगी पॉइंट रेडर के हिस्से में या फिर सामन पुट्ठी के हिस्से में चला गया पॉइंट। फिर आगे रेड पर मनदीप खांडा खेड़ी जिला हिसार। मिर्जपुर वर्सेस सोंगड़, भाई ये टीमें भी तैयार रहे। और देखिए भाई, मनदीप ने अब तक जो इस मैच में रेड लगाई है काबिले तारीफ है भाई। और आप बल्ले बल्ले ताली बजाने भाई इस खिलाड़ी के हौसले के लिए, क्योंकि बहुत ही साफ सुथरा खेल, अब तक गात का मट्टी नहीं लगने दी भाई खिलाड़ी ने। बहुत कम वजन है लेकिन साफ सुथरा खेल है भाई मनदीप खांडा खेड़ी का। और फिर अगली रेड है भाई टीम, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे युवा साथी राहुल मुंडाल ने और हर्षदीप जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं, इन्होंने मिल करके, इनकी पूरी टीम ने मिल करके इतना बड़ा सर्कल कबड्डी का जो महाकुंभ है यहाँ पर आयोजित किया है। केवल ये टीमों के हिसाब से और यहाँ देखने वाले दर्शकों के हिसाब से बड़ा नहीं है, बल्कि ये इनाम राशि जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से भी बहुत बड़ा कबड्डी का टूर्नामेंट है। इसके लिए मैं राहुल जी को और हर्षदीप जी को, इनकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐसे सब खिलाड़ी जो यहां पर खेलने के लिए आए हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो खेल के क्षेत्र में अपना और हमारे हरियाणा प्रदेश का, देश का नाम भविष्य में रोशन करें। मन से आवाज उठी थी कि इस खेल को जो है सरकार से मान्यता दिलवाई है जी, उसको लेकर के आपने कहा कि प्रयास किए जा रहे हैं जी, हालांकि वो प्रयास अभी तक फलीभूत नहीं हो पाया। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है कि एकदम से कोई आवाज़ उठे और वो पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास है मुख्यमंत्री जी से बात करके कैसे इस खेल को फिर से मुख्य धारा के अंदर लेकर के आया जाए। पूर्व में भी इस बात की चर्चा चली थी और मैं समझता हूं कि भविष्य में भी हम सब लोग मिल करके इस आवाज़ को और बुलंद करने का काम करेंगे। मन में टीस, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि उन्होंने टीस है कि क्या वो नहीं कर पाए। देखिए, वो तो कहेंगे क्योंकि उनका वो जब चुनाव के अंदर गए थे 2014 के, उनका वायदा था, लेकिन जब गठबंधन होता है, आप गठबंधन सरकार चलाते हैं तो गठबंधन की जो मर्यादाएं हैं, गठबंधन का जो एक कार्यक्रम बनता है उसके आधार पर सरकारें चलती हैं। उनके अपने वायदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने वायदे हैं, और हमारी जो साझा सरकार है इसका ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा वायदे दोनों पार्टियों के इस कार्यकाल के अंदर पूरे हों। सर, खेल मंत्री जी जी जी, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? देखिए, क्योंकि अभी इसकी जांच भी इस मामले की सारी चल रही है, इसलिए इस विषय के ऊपर मैं समझता हूँ ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। कांग्रेस हाथ से हाथ जुड़ोगे अंचला सर, किस प्रकार देख रहे हैं जी? कांग्रेस का हाथ से हाथ जुड़ोगे? जी 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 जी, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर पहले इनकी पार्टी के नेताओं के हाथ जोड़ने का काम करे, तब जाकर के इनका जनता से हाथ जोड़ने का काम, हाथ से हाथ मिलाने का कोई कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। वरना तो जब इनके नेताओं के ना हाथ मिलते हैं ना इनकी आंखें मिलती हैं, जब
ये इनकी हालत है तो किस प्रकार से जनता के साथ ये जोड़ने का काम करेंगे, इस बात के ऊपर बड़ा सवाल उठता है। सर, अभय सिंह चौटाला ने पैदल यात्रा अपनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि हरियाणा के अंदर वो अब इनेलो का जो है वर्चस्व बढ़ाएंगे। क्या मानते हैं कितना फायदा उनको मिल पाएगा? देखिए, इनेलो का वर्चस्व तो मुझे लगता है कि जो भी होगा जनता के सामने है, क्योंकि पूर्व में जिस प्रकार से एक पार्टी हरियाणा प्रदेश का प्रमुख दल, चाहे वो सत्ता में रही विपक्ष में रही, होता था, आज वो समाप्ति के कगार पर है। लेकिन मैं अभय सिंह चौटाला इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी किस प्रकार उतरेगी, कितने लोगों का टिकट कटेगा, जैसे बीजेपी काट दिया, ये आगे क्या रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पूर्व कैसे दो काम करे, इसके ऊपर फोकस करती है। एक तो अपने संगठन को मजबूत करना, दूसरा जब सत्ता में होती है तो अपने सत्ता के काम जनता तक लेकर के जाना, जो हमने किए हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, ये नीचे तक लेकर के जाना, और हमारा जो कार्यकर्ता है उसको बूथ स्तर पर हमारी टीम को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना। और जहां तक टिकटों की बात है, आज के दिन इसका कोई औचित्य नहीं है। जब चुनाव नजदीक आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठ करके सामूहिक रूप से फैसला करती है कि कौन कार्यकर्ता कहां से चुनाव लड़ेगा। कर्मचारी लगातार इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, जो भी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर फैसला लिया। शनिवार को दैनिक रेल यात्री संघ भिवानी के प्रधान महावीर डालमिया विभिन्न मांगों को लेकर स्टेशन अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने साइकिल व स्कूटर स्टैंड का ठेका आवंटित करने व वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना काल में मिलने वाली छूट को पुनः बहाल करने की केंद्रीय रेल मंत्री से मांग की। लगभग 2 वर्षों से स्थानीय रेलवे स्टेशन पर साइकिल व स्कूटर स्टैंड का ठेका नहीं छोड़ा गया है, जिसके चलते यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसके कारण रेलवे को भी लाखों रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। दैनिक रेल यात्री संघ ने माननीय रेल मंत्री जी भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि सीनियर सिटीजन महिला या पुरुषों को जो कोरोना काल से पहले रियायत मिलती थी, उसे भी तुरंत प्रभाव से पुनः लागू किया जाए। जब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें खुद 60 साल से ऊपर के नागरिकों को सीनियर सिटीजन मानती है, तो वो पुनः अनुरोध करते हैं कि इन दोनों समस्याओं को तुरंत निदान करें और रेल यात्रियों को राहत प्रदान करें। हमने भिवानी स्टेशन का दौरा किया है, जिसमें मुख्य रूप से दैनिक यात्रियों को आने वाली समस्याओं पे विचार विमर्श किया। सर्वप्रथम जो है साइकिल स्टैंड पिछले 2-2.5 साल से बंद पड़ा है। हम रेल प्रशासन से मांग करते हैं साइकिल स्कूटर स्टैंड को शीघ्र चालू किया जाए। रेलवे प्रशासन को लाखों रुपए महीने का नुकसान होता ही है, तो यात्रियों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि साइकिल स्कूटर स्टैंड को शीघ्र चालू किया जाए एवं रेल मंत्रालय ने पिछले काफ़ी समय से सीनियर सिटीजन जैसे डिस्काउंट खत्म कर दिए हैं। हम रेल प्रशासन से मांग करते हैं सीनियर सिटीजन डिस्काउंट शीघ्र चालू किया जाए। जब भारत के सरकार एवं राज्य सरकारें 60 साल से ऊपर के महिलाएं एवं पुरुषों को सीनियर सिटीजन मानती है, तो उनको जो है सीनियर सिटीजन रेलवे में तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। सांसदों विधायकों से भी हम मांग करते हैं वो रेल मंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान कराए और जो है आम देशवासियों को राहत प्रदान करें। बीते दिनों भिवानी जिले के गांव बारवास में जली हुई बोलेरो गाड़ी से मिले 2 शवों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा, इंडियन मेडिकल प्रोफेशन एसोसिएशन, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से भिवानी के उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा। विनोद सांगा व शमशेर सिंह निर्भय ने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से मांग की कि इस मामले में आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन कर जल्द से जल्द सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि देश की एकता व अखंडता के साथ साथ सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले असामाजिक तत्वों और उन्हें पोषित करने वालों पर तत्काल कार्यवाही की जाए और उन पर हर तरह की पाबंदी भी लगाई जाए। उनका कहना था कि इस हत्याकांड के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। और हम ये चाहते हैं कि नासिर और उसका जो दोस्त था वो घर में अकेले थे, कमाने वाले, उनको मुआवजा दिया जाए और जो सीआईए स्टाफ के जिन गुंडों ने, पुलिस वालों ने गुंडागर्दी का काम, उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। तीस करे, हम ये नहीं कहते भी यदि वो गुंडे थे तो उनको भी दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन वो गुंडे नहीं थे तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए।
वो तो दूध का दूध, पानी का पानी, तो सीआईडी है, सीबीआई है, ईडी है, इनका काम है ना गवर्नमेंट का। भाई आम लोगों का तो काम नहीं है ये। वो अपना छानबीन करे, सारी छानबीन करके जो दोषी है उसको सजा दिलाई जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।